हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग और हम वीबीटी को कंटिन्यू कर रहे थे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम कर रहे थे। हमारी बात हो गई थी कि वीबीटी को हम टू वेज से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट अकॉर्डिंग टू एनर्जी टर्म्स और नंबर सेकंड अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। ठीक है, एनर्जी टर्म का केस हमने कर लिया था। एनर्जी टर्म हमने बता दिया था, जब फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होती है तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती है, फिर मिनिमम डिक्रीज होने के बाद या मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन करने के बाद इंक्रीज हो जाती है। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी का हमने हाइड्रोजन एटम के लिए कर लिया था। और नॉन फॉर्मेशन ऑफ हीलियम एटम हमने प्रूव किया था, क्योंकि रिपल्शन फोर्स हीलियम एटम में ज़्यादा थी as well as compared to attraction force. Next हम करेंगे in terms of orbital overlap concept. VBT करेंगे, VBT in terms of orbital overlap concept. Orbital overlap concept. हाँ जी, इसमें क्या है कि कोई कोवलेंट बॉन्ड तभी बनती है बाय द पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन्स। ठीक है, उसने बोला है द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, covalent bond is formed by the overlapping of two half-filled orbitals containing electrons of opposite spin, electrons of opposite spin। क्लियर? उसने क्या बोला कि एक कोवलेंट बॉन्ड तभी बनेगी जब दो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगी, दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे और उनके पास जो इलेक्ट्रॉन हो वो अपोजिट स्पिन्स की फॉर्म में हो। ठीक है, मीन्स अपोजिट स्पिन आपने किया है, एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हो। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल। हाँ जी, हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, 1s1 ऑर्बिटल में ही जाएगा। सेकंड इलेक्ट्रॉन है, सेकंड हाइड्रोजन है, 1s1। आपको पता है जो s ऑर्बिटल है उसकी शेप होती है स्फेरिकल शेप की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हाइड्रोजन एटम, जो फर्स्ट हाइड्रोजन है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इसी तरह से सेकंड हाइड्रोजन एटम, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमें इसकी बॉन्ड बनानी है। और कोवलेंट बॉन्ड कभी बनती है जब अपोजिट स्पिन हो, इलेक्ट्रॉन हम शो करेंगे बट अपोजिट स्पिन, तब ये एक दूसरे को क्या करेंगे,
अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो ये क्या कर सकते हैं, एक कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं जिनके पास क्या हो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं अपोजिट स्पिन। ठीक है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया है। क्लियर है, कोवलेंट बॉन्ड बन रही है या इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। और कौन से इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, जिनके पास अपोजिट स्पिन होती है। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से हम ऑर्बिटल कंसेप्ट इसका बता सकते हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं HF मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ HF मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ HF मॉलिक्यूल। HF मीन्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1s1। ठीक है, फ्लोरीन 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1s2, 2s2, 2p5, 9 इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हाँ जी। जो p ऑर्बिटल है मैं इसको देख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में 2 इलेक्ट्रॉन और 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन। मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, या फिर शो कर सकता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू होल्स रूल। वो भी ध्यान रखना है हमें कि जब तक मैं इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बनाऊंगा, जब तक उसमें हर स्टेट में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। क्लियर है, ये 2p ऑर्बिटल है हमारे पास। ठीक है, अब मुझे पता है HF है, हाइड्रोजन स्फेरिकल शेप होगी क्योंकि s ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हुई। फ्लोरीन है, p ऑर्बिटल। हाँ जी, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है मैं लिख सकता हूं हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल। क्लियर है, हाँ जी। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है, वो तो हाइड्रोजन की 1s में है और फ्लोरीन की 2p ऑर्बिटल में। ठीक है, तो 1s s और p ऑर्बिटल के बीच क्या होगी, ओवरलैप होगी। ठीक है, हाँ जी। हाइड्रोजन एटम है, फ्लोरीन है, उसकी हम लिख देते हैं p ऑर्बिटल। आपको पता है डंबल शेप होती है। ठीक है, p ऑर्बिटल की। हाँ जी, इसको मैं बोल दूंगा 2px, 2px जिसमें है 2 इलेक्ट्रॉन। 2py, 2py इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एंड 2pz जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 2pz जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और जेड एक्सिस में इसको रखना है क्योंकि इंटरमोलिकुलर एक्सिस हम जेड एक्सिस को ही मानते हैं। ठीक है, अगर जो फर्स्ट बॉन्ड आप बनाते हो तो वो जेड एक्सिस में ही आप बनाओगे क्योंकि इंटरमोलिकुलर एक्सिस हम जेड एक्सिस को मानकर चलते हैं। ठीक है, हाँ जी। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ जी, और अपोजिट स्पिन भी है, तो ये क्या कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं। ये हमारे पास है फ्लोरीन एटम, तो ये ओवरलैप कर सकते हैं। ओवरलैप किस तरह से करेंगे, हाइड्रोजन एटम है, फ्लोरीन एटम है, एक्स एक्सिस है, सॉरी जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज है, वाई एक्सिस है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज है। ठीक है, ये इसमें बॉन्ड बना दिया। क्लियर, और ये बन गया है HF मॉलिक्यूल। क्लियर, हाँ जी। और इसी तरह से हम इसको शो करेंगे, इसके ऑर्बिटल कंसेप्ट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल F2। फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल F2। हाँ जी, फ्लोरीन है 1s2
2s2 2p5। सेकंड फ्लोरीन है 1s2 2s2 2p5। 2p5 2p ऑर्बिटल में शो कर सकता हूं एक फ्लोरीन एटम के लिए, दूसरे फ्लोरीन एटम के लिए भी 2p5। मीन्स यहां पर भी हाफ फील्ड है, यहां पर भी हाफ फील्ड है, तो बॉन्ड इन दोनों के बीच बनेगी। मीन्स दोनों p ऑर्बिटल्स के बीच बॉन्ड बनेगी, या p ओवरलैपिंग हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। एक फ्लोरीन एटम के लिए 2px है, 2px है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2py है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एंड 2pz है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2pz जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसी तरह से सेकंड फ्लोरीन एटम के लिए 2pz है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2px है 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2py है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, ये एक फ्लोरीन एटम है, ये दूसरा फ्लोरीन एटम है। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, और ये है z एक्सिस। हाँ जी, ओवरलैपिंग कैसे करेंगे? x एक्सिस 2pz ओवरलैप करेंगे। हाँ जी, ऊपर कर देते हैं हम। 2pz ओवरलैप करेंगे। क्लियर? हाँ जी, 2px 2py एज इट इज, 2px और 2py एज इट इज रहेंगे। ठीक है, और ये मेरे पास बन गया फ्लोरीन एटम F2 और सॉरी फ्लोरीन मॉलिक्यूल। ठीक है, F2 मॉलिक्यूल और इनका ऑर्बिटल डायग्राम। क्लियर? हाँ जी, अब मैं स्ट्रेंथ भी देख सकता हूँ, स्ट्रेंथ भी देख सकता हूँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच, फ्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच और HF। अगर आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ पता करनी है, ठीक है, H2 HF एंड F2 के बीच अगर आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ पता करनी है तो देखिए, आपने अभी स्ट्रक्चर बनाया था F2 का, इससे भी आप पता कर सकते हैं। ये आपके पास F2 का स्ट्रक्चर है, क्लियर है? हाँ जी, H2 का स्ट्रक्चर, ये आपके पास हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है H2 का। HF का स्ट्रक्चर है आपके पास ये आपके पास है HF का स्ट्रक्चर। क्लियर? हाँ जी, आपको दिख रहा है कि सबसे ज्यादा नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर्स F2 मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। ये तो बॉन्ड पेयर बन गए, लोन पेयर F2 में प्रेजेंट है। ठीक है, F2 में प्रेजेंट है तो लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और अगर लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा है तो ये सबसे कम स्टेबल होगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी अगर मैं देखता हूं या बॉन्ड स्ट्रेंथ मैं देखता हूं तो F2 सबसे कम स्टेबल होगा। ठीक है, हाँ जी, इसको मैं कर देता हूं। हाइड्रोजन और HF मॉलिक्यूल है, HF है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव है, मींस ये पोलर है तो डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट है, आप कर चुके हो, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, डाइपोल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन है? HF। हाँ जी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इनके बीच
कौन सी डायरेक्शन है? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, जो कि क्या होती है? वीक होती है। क्लियर है? तो हाइड्रोजन की जो स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी, तो सबसे कम होगी F2 की, फिर H2 की, और सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी HF मॉलिक्यूल की। हाँ जी, ऑर्बिटल कंसेप्ट से हम प्रूव कर सकते हैं कि हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है बट H3 एग्जिस्ट नहीं करता। हाइड्रोजन तो हम कर ही चुके हैं एग्जिस्ट करता है, H3 एग्जिस्ट नहीं करता, डजंट एग्जिस्ट। क्यों? हाँ जी, 3 हाइड्रोजन है, 1s1 1s1 1s1। क्लियर? इस हाइड्रोजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो कि अपोजिट स्पिन में है, ठीक है। ये तीसरा हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन। ये दोनों ने तो क्या कर दिया? बॉन्ड बना दिया, बिकॉज अपोजिट स्पिन है। बट इस तीसरे इलेक्ट्रॉन के, इसके पास तो हाफ फील्ड है, लेकिन ओवरलैपिंग होने के लिए इनको भी क्या होना पड़ेगा? हाफ फील्ड होना पड़ेगा, लेकिन ये तो फुली फील्ड हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास आ चुके हैं, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन मेरे पास नहीं बचा, तो इसलिए H3 एग्जिस्ट नहीं करता है, मीन्स ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, क्योंकि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन मेरे पास प्रेजेंट है ही नहीं। क्लियर है? इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट, इससे हम ये भी बता सकते हैं कि जो हीलियम है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, He2 डजंट एग्जिस्ट। हाँ जी, हीलियम है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2। हीलियम है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, s ऑर्बिटल है, तो इसका मतलब एक हीलियम एटम। हाँ जी, दूसरा हीलियम एटम। बट आपको पता है एक कोवेलेंट बॉन्ड तभी बनती है जब हाफ फील्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है, लेकिन ये तो क्या है? फुली फील्ड है, s ऑर्बिटल फुली फील्ड है, s ऑर्बिटल फुली फील्ड है, तो इसका मतलब ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। क्लियर है? और अगर ओवरलैपिंग नहीं होगी तो ये एग्जिस्ट भी नहीं करेंगे। क्लियर? हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही हम करेंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।